स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। अभी इस परिवार को पार्टी की तरफ से हम लोग 2 लाख रुपए दे रहे हैं और हमारी मांग वही है कि 1 करोड़ इस परिवार की मदद हो। अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीएलओ अधिकारियों की जो मौत हो रही है और जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है बीएलओ के अधिकारियों पे, जिसको लेकर के अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो वहीं कुछ जो बीएलओ के अधिकारियों जिन बीएलओ के अधिकारियों का जान गया है उसमें से कुछ बीएलओ के परिवार वालों से भी मिले आपके जो है अखिलेश यादव, जो खबर सामने आ रही है। अभी आप अखिलेश यादव को सुन भी रहे थे। आगे अखिलेश यादव का पूरा जो बयान दिए हैं इस एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव का पूरा बयान भी सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जो उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर पर जो घमासान छिड़ा हुआ है उसको तभी आप समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जिस तरह से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आए और अखिलेश यादव का कहना था कि चुनाव आयोग का जो हाथ है वो खून से रंगा हुआ है। तो वहीं जिस तरह से एसआईआर जो चुनाव आयोग जो करा रहा है, आपका 12 राज्य में ये एसआईआर का कार्यक्रम शुरू है और इस एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग का कहना है कि आपका 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करना है आपका, और मतलब 51 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचना है चुनाव आयोग को। और जिस तरह से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का जो काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बीएलओ के अधिकारी जिस तरह से दबाव में है और जिस तरह से उनको टारगेट जो दिया गया है एक बीएलओ के अधिकारियों को 1000 से 1200 घरों तक जो पहुंचने का, जिसके बाद से बीएलओ के अधिकारियों का जिस तरह से नींद हराम हो गया है, उनको ना खाना अच्छा लग रहा है, ना आपका घर में वो ना परिवार को समय दे पा रहे हैं। दिन भर जिस तरह से भाग दौड़ भरा उनका जिंदगी हुआ पड़ा है और चुनाव आयोग ऊपर से जिस तरह से बीएलओ अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, जिस वजह से खबर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 से 6 बीएलओ के अधिकारी अपना जान दे दिए हैं। और खबर आया कि अखिलेश यादव आपका जो है वो लखनऊ में आपका मलिहाबाद में आपका विजय वर्मा के परिवार से भी मुलाकात की है 29 नवंबर के दिन आपका अखिलेश यादव। और खबर आया कि 2 लाख रुपया का चेक भी सौंपे और परिवार के साथ अपनी सहानुभूति भी जताए आपके जो है अखिलेश यादव। तो वहीं अखिलेश यादव जिस तरह से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा का टीम बन के जिस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, दलित, अति पिछड़ा, जो अल्पसंख्यक है उनका वोट जिस तरह से काटा जा रहा है, आने वाले समय में ये वोट ये जिस तरह से सरकारी जो योजना है उससे भी बाहर करने का ये प्लान है आपका भाजपा का, क्योंकि जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको सरकारी योजना का भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो वहीं अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे, जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है शहर की? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंगे हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी, अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है बाई इलेक्शन में। जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया, उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया, वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। यह पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अभी मुझे राजीव राय जी की चिट्ठी मिली है, उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह के उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दी जाएंगे। और देखिए,
अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राजीव राजे की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20,000 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे, जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। नहीं वही तो न केवल फॉर्म बल्कि कई बीएलओ लोगों को जिनको ड्यूटी पर काम करने के लिए भेजा गया है, वो लोग जानकारी ही नहीं उनके पास, ट्रेनिंग ही नहीं उनके पास। अभी मैं एक बीएलओ से मिला था तो बीएलओ की स्थिति ऐसी थी कि शायद वो उस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ एक सहायक था, उन्होंने अपने रिश्तेदार को बुला रखा था किसी दूसरे शहर से जो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो हमने कहा ये कौन है? बोले ये हमारी मदद करेंगे। अब आप सोचिए स्थिति है कि बहुत सारे बीएलओ, एक तो जानकारी नहीं है, जल्दीबाजी है, और अगर जानकारी भी है तो दबाव बना रहे हैं उस पर, और जानकारी नहीं है अगर तो किसी न किसी से मदद लेकर के काम चला रहे हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? और अभी जानकारी मिली है कि अभी जो वेबसाइट है उनकी, उससे किसी की भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कोई भी जानकारी निकाल सकता है। जो फॉर्म भर करके हैं उसके अंदर तो कोई भी अगर चाहेगा तो वो जानकारी ले सकता है। मोबाइल नंबर मिल जाएगा किसी का भी। और बीजेपी क्योंकि संसाधन में मजबूत पार्टी है तो उन्होंने तो एक कंपनी हायर कर रखी है, नोएडा की कोई कंपनी है, वो उनका डिजिटल काम देख रही है, पूरा डिजिटल वोटर लिस्ट। आपको किस विधानसभा की पीडीएफ कॉपी चाहिए वो तुरंत आपको कॉपी दे देगा। अब ये जो डिटेल है मैं आपको भेज रहा हूं, स्क्रीन पे लगवा देता हूं मैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन से की वेबसाइट पे जाकर के ये डिटेल निकलवा सकता है किसी के भी। तो अगर ये डिटेल निकल रहे हैं तो सोचिए कोई भी निकाल सकता है डिटेल। इसका मतलब बीजेपी सबका डेटा इकट्ठा कर रही है, हर बूथ का मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रहे होंगे लोग। तो यही तो सवाल है कि देखिए पूरा निकला, जबकि वोट तो हमारा किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट। अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। अखिलेश यादव जिस तरह से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अखिलेश यादव जिस तरह से चुनाव आयोग से जो जवाब मांग रहे हैं वो जवाब चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ये एसआईआर का काम जो हो रहा है ये आपका 1 महीना में पूरा भी कर लेना है। 4 नवंबर से ये शुरू हुआ, आपका 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। और 22 दिन में खबर आ रहा है कि आपका 5 से 6 जिस तरह से बीएलओ के अधिकारी जान दे दिए हैं आपका, और 22 दिन में आपका 100 बीएलओ अधिकारियों पर एफआईआर भी हुआ है उत्तर प्रदेश में। 100 से ऊपर बीएलओ के अधिकारियों पर, 9 बीएलओ के अधिकारियों को काम से निकाल दिया गया है। आपका विभिन्न जगह से जो खबर आया जहां जहां बीएलओ के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और काम से हटाया गया है। मतलब बीएलओ के अधिकारी कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, महिलाएं वो होती हैं। और ये इनका सैलरी कितना होता है? 30-35 हजार रुपया इनका सैलरी होता है। और इन पे जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, और ये पढ़ाने के सिवा आपका ये लोग फॉर्म भराने का भी काम करें। और जिस तरह से आपका इलेक्शन कमीशन है भारत का, इसका जो वेबसाइट है वो जिस तरह से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, फॉर्म अपलोड करने में काफी दिक्कत हो रहा है बीएलओ के अधिकारियों को। तो इसको लेकर के सिस्टम कैसे फास्ट हो, इसको सही करने के लिए चुनाव आयोग काम नहीं करेगा, लेकिन बीएलओ के अधिकारियों पर दबाव बनाएगा। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि मलियाबाद लखनऊ में विजय वर्मा जो थे, इनका ब्रेन हेमरेज से मौत हो गया है। और एसआईआर वजह बताया जा रहा है, दबाव इनके ऊपर इतना ना बनाया गया कि इनका ब्रेन हेमरेज हो गया, खबर आ रहा है। और इन्हीं के परिवार से आपका जाकर अखिलेश यादव मुलाकात की है, खबर आ रहा है आपका मलियाबाद में। और लखनऊ का ये मामला बताया जा रहा है। तो वहीं गोंडा से भी एक खबर सामने निकल के आया है कि विपिन यादव आत्महत्या कर लिए हैं।
और इनके ऊपर जिस तरह से एसडीएम बीडीओ जिस तरह से दबाव बना रहे थे ओबीसी और एससी का नाम काटने के लिए, आपका दलित और पिछड़ा समाज का, कि वोटर लिस्ट से नाम काट दो, जिसके बाद से विपिन यादव परेशान होकर ये आत्महत्या कर लिए। गोंडा से ये खबर आ रही है। तो वहीं फतेहपुर से खबर आ रहा है कि सुधीर कुमार सुधीर कुमार कोरी जो है ये शादी वाले दिन ही आत्महत्या कर लिया, क्योंकि खबर आ रहा है कि लेखपाल जाके जो इनको उल्टा सीधा बोला और जो दबाव बनाया, जिस वजह से ये दबाव में आकर आत्महत्या कर लिए हैं। तो वहीं लखनऊ का संतोष वर्मा का भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के ही आपका घनश्याम कोरी है, इनका भी जिस तरह से मौत की खबर आ रही है। तो जिस तरह से 5, 6, 7 मौत की खबरें जो आ रही है उत्तर प्रदेश से आपका एसआईआर की वजह से, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। तो वहीं फतेहपुर में जो आपका सुधीर कुमार कोरी जो शादी वाले दिन आत्महत्या किए, उनके परिवार वालों से लखनऊ में मिले अखिलेश यादव और 2 लाख रुपया का सहायता भी किए परिवार वालों को, जो है आपका अखिलेश यादव। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश में आपका नोएडा में तो 60 बीएलओ अधिकारियों पर तो खुद चुनाव आयोग के जो करता है ज्ञानेश कुमार, उन्हीं की बेटी जिस तरह से एफआईआर कराई है आपका जो है मेधा रूपम, क्योंकि वो एसडीएम है, आपका डीएम है, सॉरी, आपका गौतम बुद्ध नगर का। तो वहीं आपका 100 से ऊपर बीएलओ अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें नोएडा में सबसे ज्यादा हुआ है। गाजियाबाद, बहराइच, लखनऊ में बीएलओ अधिकारियों पर 100 से ऊपर बीएलओ अधिकारियों पर एफआईआर हुआ है, क्योंकि ये लोग अधिकारियों का बात नहीं मान रहे थे और अधिकारियों का बात का अवहेलना कर रहे थे। तो वहीं आपका जो अखिलेश यादव, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वोट चोरी का एक बार फिर से मुद्दा उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है, और जिस तरह से चुनाव आयोग जिस तरह से पूरे तरीके से भाजपा के साथ खड़ा होते हुए नजर आ रहा है, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग जिस तरह से अपना निष्पक्षता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, तो आने वाले समय में अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र का मतलब फिर क्या रह जाएगा, जिसको लेकर के अखिलेश यादव जिस तरह से बयान दिए आप सुने ही। तो वहीं आपका खबर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगर आप कुल सीटों की संख्या देखें, तो उत्तर प्रदेश में कुल जो सीट है आपका विधानसभा का आपका जो सीट है वो आपका 403 सीट है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में। और कुल वोटरों की संख्या उत्तर प्रदेश में देखें तो 15 करोड़ 44 लाख के आसपास वोटर है आपका उत्तर प्रदेश में। और इनमें से खबर आ रहा है कि आपका 20% वोटरों का नाम काट दिया जाएगा, जिसको लेकर के अखिलेश यादव भी शक जता रहे हैं। तो वहीं पुरुष वोटरों की संख्या आपका 8 करोड़ आपका 29 लाख है, महिला वोटरों की संख्या 7 करोड़ 15 लाख के आसपास है आपका उत्तर प्रदेश में। और आपका 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन 1 महीना में हो जाएगा, और चुनाव आयोग 1 महीना में कर देगा। जिस चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है, जिस पर फॉर्म अपलोड करने का बात करता है चुनाव आयोग बीएलओ के अधिकारियों का, वही वेबसाइट कभी कभी फेल कर जा रहा है, कभी कभी क्रैश कर जा रहा है, कभी कभी काम नहीं कर रहा है। तो उसको बेहतर करने का तो पहले चुनाव आयोग काम करे। तो वहीं बीएलओ के अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनको काम से निकाल दिया जा रहा है, उनको नौकरी से ही निकाल दिया जा रहा है। तो ये जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आने वाले समय में इसको लेकर के अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग का जो हाथ है वो खून से रंगा हुआ है, और जिस तरह का मतलब हरकत चुनाव आयोग कर रहा है ये सही नहीं है। और आने वाले समय में जो बीएलओ के अधिकारियों का जान गया है एसआईआर के दौरान, इसका मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे आपका जो है अखिलेश यादव। तो वहीं अभी एसआईआर का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है, क्योंकि जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां से मौत की खबरें आ रही हैं। 12 राज्यों में एसआईआर का काम हो रहा है, अभी तक 25 से 26 मौतों की खबर सामने आ गई है। और उत्तर प्रदेश में 5 से 6 से 7 मौत की खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी मौत का मामला सामने आया है। बीते दिनों इलेक्शन कमीशन से मिलने आपका पश्चिम बंगाल से एक डेलीगेशन भी किया, लेकिन कोई बात नहीं बना। तो वहीं खबर आ रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं एसआईआर को लेकर के जोर शोर से आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो देखा जाए क्या होता है। और एसआईआर के जरिए जिस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। तब आने वाले समय में इस आरोप में कितनी सच्चाई है, और सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला चल ही रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।